ये हमने पहले वीडियो में भी बताया है कि जिनका 90 या 85% से नीचे है तो ये मान के बहुत कम चलें कि उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर आपने सही सिलेक्शन कर लिया, सही जगह से डाल दिया, तो आपका 70 पर भी मतलब सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं कुछ लेकर आया हूं आपको। पहले मैं पीछे ले चलूंगा 2000 और 2021 और 2022 में, ताकि वहां से आप समझेंगे कि कट ऑफ कितनी गई थी। और कट ऑफ, जैसे कुछ लोगों का सवाल है कि सर वहां की कट ऑफ तो 70 गई थी, 72 गई थी। तो मेरे दोस्तों, वो जो कट ऑफ आप देख रहे हैं वो ओवरऑल कट ऑफ है। जैसे मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात अगर करता हूं तो सबसे पहले हम देखेंगे 2021 की। देखिए 2021 की ओवरऑल जो जनरल की कट ऑफ थी, ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इस बार देखो 2023 में 2024 में 23 ऐसे राज्य हैं जहां से आपको मतलब डालने का मौका अप्लाई कर सकते हो आप जीडीएस के लिए। तो हम 2021 की देखेंगे अगर ओवरऑल कट ऑफ, तो जो जनरल की थी वो 82 थी, 82% जनरल की कट ऑफ ओवरऑल गई थी। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करें तो 78 गई थी, एससी की बात करें तो 75 और एसटी की बात करें तो 72। ये 2021 की गई थी। ठीक है, अब 2022 की हम बात करें तो जब 2022 में जनरल की 78 गई थी और ओबीसी की 75 गई थी, एससी की गई थी 70 और एसटी गई की थी 65। एसटी की 65 गई थी। ठीक है, 2023 की बात करें, अब स्टेट वाइज देखो, जब आप स्टेट वाइज किसी, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश से डाल रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 2023 की कट ऑफ की अगर बात करें हम, 2023 में उत्तर प्रदेश का जनरल का गया था 97, ओबीसी का 97, एससी का 97, एसटी का 97, केवल ईडब्ल्यूएस वालों का 93 गया था। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी वालों का 92 गया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि 90 से नीचे किसी का नहीं था, जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने किसी ने कमेंट किया कि सर मेरे दोस्त का 82% पे हुआ था, मेरे भाई हो गया होगा। मैंने अभी क्या कहा कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ, अब वो अभी मैं बताऊंगा कि अगर वहां से आपने डाला होगा तो आपका भी 80 के नीचे 70 पर भी हो सकता है, अगर वहां से डाला होगा। लेकिन वो ऐसा जब फॉर्म अप्लाई होता है तो आप ये गेस नहीं कर सकते कि ऐसी कौन सी जगह जाएगी। तो कैसे डालें, उसका एक सॉल्यूशन है कि आप कैसे पता कर सकते हो कि मैं यहाँ से डालूं तो मेरा हो सकता है, चांस ज़्यादा है। उसके बारे में आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का। हमने देखा, आप देख सकते हैं कि गुजरात का जनरल का था 92, एससी का था 92, एसटी का था 89 और 92 ओबीसी का था, 91 था ईडब्ल्यूएस और 80 था मतलब पीडब्ल्यूडी वालों का। ठीक है, ऐसे कर्नाटका का देखते हैं। ठीक है, कर्नाटका 95 जनरल, 93 एससी और 91 एसटी, 95 ओबीसी और 90 ईडब्ल्यूएस और 89 मतलब पीडब्ल्यूडी। तो कहने का मतलब सिर्फ आसाम में गया था, एससी का 86 गया था, जनरल का 92 गया था, 86 ही एसटी का था, 89 था ओबीसी के, 86 था ईडब्ल्यूएस का और 76 था पीडब्ल्यूडी वालों का। आसाम में 92 गया था जनरल, 86 गया था एससी, 86 गया था एसटी, 89 गया था ओबीसी, 86 गया था ईडब्ल्यूएस और 76 गया था पीडब्ल्यूडी का। ठीक है, तो ऐसे मतलब जितने स्टेट थे, अगर अब ये कह रहे हो कहीं 92, कहीं 90 क्रॉस कर गया है, कहीं 82 पे हुआ है, जिनका सवाल था कि 82 पे हुआ है मेरे दोस्तों का, हुआ होगा, 78 पे भी हो सकता है। लेकिन अब कैसे, आपने कहाँ से डाला होगा, तो देखिए अब ये पूरी लिस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके मान के चलो कि अगर 90 है, आपका 90 के आसपास है, तो आपका होना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ऐसा क्यों हो जाता है कि कहीं 78, कहीं 72। देखो, अगर आप यूपी से डाल रहे हो, एमपी से डाल रहे हो, राजस्थान से डाल रहे हो, हरियाणा से डाल रहे हो, ऐसे राज्य बड़े हैं। राज्य क्या है, बड़े हैं। जहाँ राज्य बड़े होते हैं वहाँ क्या होता है कि वैकेंसी ज़्यादा होती है, पोस्ट ज़्यादा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 4000 से ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, अब जब 4000 से ज़्यादा पोस्ट है तो यूट्यूब से लेकर सारे जगह पर हर टीचर यही बताता है कि यहाँ से डाल दो, यहाँ से डाल दो। और जो हमारे दोस्त हैं, जो जानते हैं, पढ़ते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि हम चल के यूपी से डाल दें, यूपी में पोस्ट ज़्यादा है, क्योंकि बगल ही में अगर आप झारखंड से डालोगे तो वहाँ पोस्ट कम है। ऐसा सोच के वो आके यूपी से डाल देते हैं। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो ऐसे सारे बच्चे सोचते रहते हैं, सब यही दिमाग लगाते हैं। तो यूपी में क्या होता है, भीड़ जाती है बढ़, और जब कहीं भीड़ बढ़ जाएगी, ये जो कैटेगरी चेक हो रहा है, आप भी जानते हो कि इस फॉर्म के लिए ओवरऑल नहीं बनेगा, स्टेट वाइज बन रहा है। ठीक है, अब स्टेट वाइज जब बनेगा, आपका यूपी से हो तो यूपी की ही मेरिट बनेगी। अब यूपी के मेरिट में आप हरियाणा से आके या बिहार से आके या कहीं से आके यूपी में अगर अप्लाई कर रहे हो, तो एक तो यूपी के बच्चे ढेर सारे, ऐसे दिमाग लगाओ कि यूपी में ज़्यादा वैकेंसी क्यों दी गई, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, यूपी में स्टूडेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वैकेंसी बढ़ा के यूपी में पोस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं,
ज़्यादा वैकेंसी, तो एक तो ज़्यादा बच्चे यूपी में ऑलरेडी हैं, ऊपर से बाहरी बच्चे आ रहे हैं ज़्यादा पोस्ट देके, तो भीड़ दुगना तिगुना होगी। और जब भीड़ दुगना तिगुना होगी तो गवर्नमेंट तो रोकेगी नहीं कि नहीं यूपी के बच्चे यूपी में ही डालेंगे। तो उसमें क्या होता है कि मेरिट जो कट ऑफ होता है वो हाई चला जाता है। तो अब इससे बचने का जो मैंने अभी बताया एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप एक चीज़ मैं पहले बता रहा था पहले कि ऐसे जगह से कोशिश करो डालो जहां आपको सीबीएसई बोर्ड वाले ना मिले, पहली बात, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले ना मिले तो ज़्यादा सही है, ठीक है, जहां कम हो, ठीक है। दूसरा चीज़ एक और देखना है कि कोशिश करो जो छोटा स्टेट है, छोटा स्टेट जो है जहां वैकेंसी कम आई हो, क्योंकि सिंपल सी बात है अभी जहां देखोगे 82 वैकेंसी हो, 80 वैकेंसी हो, 120 वैकेंसी हो, 300 वैकेंसी हो, 150 वैकेंसी हो, वहां लोग नहीं अप्लाई करते, वहीं भागते हैं जहाँ 4000 वैकेंसी है, 3000 वैकेंसी है, 5000 वैकेंसी है। तो भीड़ बढ़ने की जो चांस है वो वहीं है जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है। जहाँ कम वैकेंसी है वहाँ देखो, मान लो किसी स्टेट में 300 वैकेंसी दे रखी है, ठीक है, वो इसलिए दे रखी है क्योंकि वहाँ पोस्ट ऑफिस कम होगी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कम है इसका मतलब स्टेट छोटा होगा, छोटा स्टेट है कम पोस्ट ऑफिस है, तो वैकेंसी वहाँ कम दी होगी। अब लोग एक तो कम वैकेंसी और वहाँ के बच्चे ही वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ के बच्चे भी बाहर भाग रहे हैं जहाँ ज़्यादा वैकेंसी देख रहे हैं, तो वहाँ फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होने के चांसेस कम हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं इसका उल्टा दिमाग लगा लेते हैं कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो वहाँ जाके। अब मेरे पहचान के कुछ ऐसे लड़के हैं जिनसे मेरी बात हुई है और जिनको मैंने जानता हूँ कि उनका 82 84 पे हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो ऐसे छोटे स्टेट से थे जहाँ वैकेंसी कम आई थी, लेकिन वो बाहर ना जाने के चक्कर में इतनी बहुत बड़ी सैलरी है नहीं तो मैं बाहर जाके कंफर्ट नहीं रहूँगा, और वो और प्रिपरेशन भी करना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसे बिना मन के वहीं से डाल दिया और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका सिलेक्शन जीडीएस में हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि छोटा स्टेट था, वैकेंसी कम थी, तो लोग वहाँ भाग रहे थे जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है। तो आप दो चीज़ करो, अगर आपको कम परसेंटेज है, आपका 50 है, 60 है, 70 है, आप अगर डाल रहे हो तो ऐसे स्टेट से डालो जहाँ क्या हो कि वैकेंसी कम आई हो, वहाँ भीड़ नहीं बनेगी, ये गारंटी है। अगर भीड़ नहीं बढ़ रही है तो आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टेट में भागोगे जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ और स्टेट के भी बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी। तो यही एक सिंपल तरीका है कम परसेंटेज के होने का, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो डाल दो जिसने भी नहीं डाला है, और अगर आपने डाल दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं, लेकिन मैं पहले से समझाता आ रहा हूँ कि डालो तो किससे, सीबीएसई बोर्ड वालों से बच के रहो, क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि उनका परसेंटेज थोड़ा हाई जाता है। पढ़ने में अच्छे होते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का कंपैरिजन अदर बोर्ड से परसेंटेज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एक तो वहाँ आप मत भिड़ो, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि ऐसे स्टेट से ही डालो जहाँ क्या हो कि पर मतलब वैकेंसीज कम आई हो। तो बस यही था, डाल दिया है तो कोई बात नहीं, बाकी प्रिपरेशन करो, ये एसएससी की करो, और हो सकता है कि सब कुछ सही सलामत चला तो ग्रुप डी भी आ जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, तो उसकी तैयारी करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।